Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ये मुकाम पे उनका लक उतना अच्छा ग्रेट नहीं है तो डेफिनेटली वो घाटे का सौदा साबित हो सकता है। ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, फ्लूक है, वन ऑफ केस है। हालांकि 2018 में या 2017 में उनके साथ जो हादसे हुए हैं वो कहीं न कहीं उनकी ही करनी थी। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला और मैं हूँ साक्षी अरोड़ा और मेरे साथ है आज सेलिब्रिटी एस्ट्रोनोलॉजिस्ट भाविक सांघवी। वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे कपिल शर्मा की कि उनका फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर हम कपिल शर्मा की बात करें तो बहुत ही हम्बल बिगनिंग से आते हैं। उन्होंने पहले रियलिटी शोज़ किए, फिर जैसे उनका शो आया द कपिल शर्मा शो, वो एकदम बहुत बड़े स्टार बन गए और फिर उसके बाद एकदम से उनका डाउनफॉल हो गया और 2-3 साल उनकी फर्स्ट फिल्म चली थी जब उनका टाइम अच्छा चल रहा था। जब दूसरी फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की तो उनके पास जो शो था वो भी नहीं रहा हाथ में, फिल्म भी फ्लॉप हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उन पर कई एक्यूजेशंस भी लगे, लेकिन फाइनली ही इज़ बैक और उनका शो भी जो वापस आया बहुत बड़ा हिट हो गया है, टीआरपी चार्ट्स पे एकदम रॉक कर रहा है और उनकी शादी भी हो गई है। तो ये साल उनके लिए कैसा होने वाला है? जहाँ तक मैं कपिल शर्मा की डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूँ, मेरे बहुत निजी करीबी दोस्त हैं। 2 अप्रैल 1981 के हिसाब से वो नंबर 2 के व्यक्ति है। 2 यानी कि मून, चंद्र, उनका जो सन साइन है वो है एरीज यानी कि नंबर 9 मंगल से प्रभावित है और उनका जो भाग्यांक है वो नंबर 7 यानी कि केतु नेपच्यून से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक नंबर 2 और नंबर 7 का सवाल है, मैं कहूँगा कि काफ़ी नेगेटिविटी से वो हमेशा घिरे हुए हैं कि जब वो उनकी एंट्री हुई तब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये टिक नहीं पाएगा, ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, फ्लूक है, वन ऑफ केस है। मगर उनकी जो जर्नी रही है बहुत ज़बरदस्त रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोफेशन को इतना रिस्पेक्ट किसी कोई आर्टिस्ट ने दिया होगा। स्टैंड अप कॉमेडियन को काफ़ी लोग नीचे तबके का प्रोफेशन मानते हैं, तो मुझे लगता है कपिल शर्मा ने जो जितनी रिस्पेक्ट लाई है एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन, दुनिया के स्तर पे बहुत ज़्यादा वो ऊंचा लेवल हो गया है। जहाँ तक मैं कपिल शर्मा की 2019 की बात करता हूँ तो फिलहाल वो अपने 38th ईयर में है। 38th यानी कि अगेन 3 + 8 = 11 यानी 1 + 1 2। वो अपने लाइफ के गोल्डन फेज से गुजर रहे हैं। हालांकि 2018 में या 2017 में उनके साथ जो हादसे हुए हैं वो कहीं न कहीं उनकी ही करनी थी। नंबर 2 और नंबर 7 के लोग, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स वाले होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो उनके साथ एक हमेशा एक चीज़ चलती रहेगी कि ट्विटर हो या तो फिर कोई बैक स्लैशिंग हो, गॉसिप है, वो कहीं ना कहीं कपिल को परेशान करते ही रहेगी। अब क्योंकि शादी हो गए हैं तो मेरा मानना है कि वो काफ़ी मैच्योर बिहेव करेंगे अपने फैमिली वालों के साथ, अपने जो फैंस हैं या जो लोग उनको पसंद करते हैं। कभी कभी एक जो क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड से आए थे, जैसे आपने कहा, इतनी ज़्यादा इस मुकाम की सक्सेस वो कहीं ना कहीं सर पे चढ़ गई थी। अब मुझे लगता है कि थोड़े रिलैक्स्ड हो गए हैं, थोड़े अपने आप को फिटनेस की तरफ भी वो लेके जा रहे हैं। तो नाउ ही इज़ मच मोर कूल, काम एंड कंपोज्ड। उनकी जो नई जो शादी हुई है गिनी, उनकी इतनी पुरानी जो गर्लफ्रेंड है कह सकते हैं, 18 नवंबर 1989 वो गिनी का डेट ऑफ बर्थ है। शी बिकम्स अ नंबर 9। शी इज स्कॉर्पियन अगेन रूल्ड बाय नंबर 9 और उनका जो भाग्यांक है वो 2 नंबर के ऊपर एडअप हो रहा है। कपिल शर्मा और गिनी की कुंडलियाँ या तो फिर नंबर इतने ज़्यादा खूबसूरती से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि कपिल शर्मा ने अगर पहले शादी कर ली उनके साथ, ये शादी हादसे या एपिसोड्स होते ही नहीं। मगर क्योंकि मैंने कहा कि अब विनाश काल विपरीत बुद्धि, उनका वैसा फेस चल रहा था। हालांकि अभी उनका शनि का फेस भी शुरुआत हो गया है। शनि में चंद्र चल रहा है। देयर इज़ नो स्टॉपिंग कपिल शर्मा। ये उनका सीज़न 2 द कपिल शर्मा शो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, पहली सीज़न के भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं और वो ऐसा ही सिलसिला बरकरार रहेगा 2019 में भी और 2020 में भी। ये तो उनके करियर की बात हो गई। अब बताइए उनका हेल्थ और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी? जैसे मैंने कहा कि वो अपने लाइफ के गोल्डन फेज में से गुजर रहे हैं। हेल्थ में ऐसा है कि ये जो नेगेटिविटी कहाँ तक जो उनको जो दूर रखनी है बहुत हद तक, तो उनके लिए मैं कैट्स आई स्टोन में ऑलरेडी उनको रेकमेंड कर चुका हूँ। वो सोच भी रहे हैं कि वो पहने। इनफैक्ट हमने अभी देखा भी है, अगर प्रीवियस एपिसोड्स ध्यान से अगर ऑडियंस ने देखे हैं, व्यूअर्स ने देखे हैं, तो वो ब्लू सफ़ायर स्टोन ऑलरेडी धारण करने लगे हैं, जो कि पहले नहीं करते थे। तो वो रिकमेंडेशन शायद कपिल ने मान ली है। उनको उस वक्त भी मैंने कहा था 2014 में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो 5 साल पहले मैं उनको बोला था कि सर आपको शनि की महादशा चल रही है तो ब्लू सफ़ायर पहनिए। जो फाइनली अभी वो मुझे लगता है कि उस चीज़ को कंसिडर कर चुके हैं। एक आध और स्टोन कैट्स आई अगर पहन लेते हैं तो ये मेंटली
जो कहीं ना कहीं उनको जब मूड स्विंग्स आते हैं, कहीं ना कहीं टैंट्रम्स थ्रो करते होंगे या जो भी है, वो एटीट्यूड प्रॉब्लम में से वो बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। और वो कैट्स आई उनके लिए बहुत लकी स्टोन साबित हो सकता है। जो भी उनके डिट्रैक्टर्स हैं, दुश्मन हैं, जो उनके लिए बुरा सोचते हैं, उनको कहीं ना कहीं पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। या तो फिर कपिल में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो अच्छे से उनका मुकाबला, वो सब नेगेटिविटी का टक्कर उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो वापस सीज़न 2 में आए हैं, इस्टेब्लिश अपने आप को फिर से कर चुके हैं। अभी वापस वो वही अगर लीग पे चले गए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि तीसरी बार किसी को ऐसा इस तरह से वापस इस मुकाम पे आने का मौका ऊपर वाला बार बार देता है। दिस इज़ हिज फाइनल बेट एंड आई होप दैट ही विल मैच अप टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। बात करें सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की जोड़ी की कह सकते हैं, तो जब वो सुनील ग्रोवर उनके शो में आए, फिर वो शो छोड़ के गए, फिर उन्होंने अपना शो शुरू किया जो चला नहीं, फिर वो वापस शो में आए, फिर वो शो बंद हो गया और वापस जब शो शुरू हुआ तो सुनील ग्रोवर नहीं है, उन्होंने फिर से अपना शो शुरू कर दिया था। बोलने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनकी और सुनील ग्रोवर के रिलेशंस क्या कभी सुधर सकते हैं? और अगर वो वापस कभी एक दूसरे के साथ आते हैं, क्या वो एक दूसरे के लिए लकी हैं, या फिर वो दोनों अपने अपने टाइम के लिए लकी थे इसलिए वो शो में इतना पॉपुलर हो पाए? जहाँ तक सुनील ग्रोवर के डेट ऑफ बर्थ का सवाल है, 3 अगस्त 1977 को सुनील का जन्म हुआ है। 3 नंबर से वो जुपिटर यानी कि गुरु से प्रभावित है। अगस्त है 3 अगस्त यानी कि लियो है, तो ऑल लियोज आर रूल्ड बाय नंबर 1 सूर्य। तो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा को वो टक्कर देने की उन्होंने कोशिश भी करी, कुछ हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि वो फिल्में वगैरह भी कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स लियो ने अपनी कहीं ना कहीं अपनी ईगो है वो नहीं छोड़ी। अगर मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करता हूँ तो नंबर 8 के ऊपर आ रहा है, यानी कि सैटर्न यानी कि शनि। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का जैसे आपने कहा कि जब तक साथ निभाना था वो टाइम निकल चुका है। अब वो वापस भी ये नई सीज़न में आते हैं या तो फिर कोई दूसरा शो करते हैं या कहीं पे दूसरे इवेंट्स करते हैं। आई थिंक दिस जोड़ी विल नॉट बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। कपिल अपने मुकाम पे अपनी फील्ड में माहिर है, सुनील ग्रोवर फिल्में कर रहे हैं और अपने शोज़ कर रहे हैं, हालांकि जो नहीं अब वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, मगर वो उनको इंडिविजुअल लक उनका इतना अच्छा है और ये साल में भी वो आगे कोई भारत फिल्म कर रहे हैं तो उनका एक मुकाम बन ही जाएगा। तो अगर ये जोड़ी वापस आती है, मुझे नहीं लगता है कि पहले जैसे वो धमाका कर पाएगी। ये शो का फ्यूचर की बात करें तो कपिल क्या इस शो से बाहर कुछ अचीव कर पाएंगे आगे चलकर? बिकॉज कहीं ना कहीं हालांकि ये शो बहुत बड़ा हिट है, लेकिन उनकी कहीं इमेज इस शो के साथ ही अटैच हो गई है। लेकिन जब ये शो ख़त्म होगा देन व्हाट? मुझे लगता है कि अगस्त 2020 तक, आने वाले 1.5 साल तक कपिल सिर्फ अपने टेलीविज़न के शो पे फोकस करे। उसके बाद उनका जो होम प्रोडक्शन है, जहाँ पे वो पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी फिल्म भी वो प्लानिंग सोच रहे हैं, स्क्रिप्टिंग वगैरह अगर चल रही है, तो 1.5 साल तक कोई भी वेंचर ना करे। लेट हिम रीएस्टैब्लिश हिमसेल्फ कि भाई और ये साल लगातार ये सीज़न अभी शुरुआत हुआ है। इट इज़ टू अर्ली टू जज कि आने वाले 3, 6, 12 महीने के बाद कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, यही TRPs अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो 1.5 साल तक मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी उनको कि कोई भी नया या बड़ा वेंचर ना करे। उसके बाद सितंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक वो जो 12-13 महीने का फेज़ रहेगा, वो डेफिनेटली फिल्में बना सकते हैं, एज अ हीरो भी वापस आ सकते हैं, एक तीसरी बार और कोशिश कर सकते हैं, तो उनके लिए सही रहेगा। मगर ये मुकाम पे उनका लक उतना अच्छा ग्रेट नहीं है कि वो सडनली वापस फिल्में साइन करने लगे या तो फिर प्रोड्यूस करने लगे, तो डेफिनेटली वो घाटे का सौदा साबित हो सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कपिल शर्मा ये शो देख रहे हो और आपकी एडवाइस माने। हमारे साथ हैं भाविक संघवी और मैं हूँ साक्षी अरोड़ा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डेली मसाला पर।